मैं बनारस में एक से एक डॉक्टर्स के पास गई हूँ और मुझे किसी से कुछ रिलीफ नहीं मिला। एक दिन में मैं 7 से 8-9 बार वॉमिट करती थी और 7 से 8-9 बार मैं लूज मोशंस आती थी। इतना ज़्यादा परेशान थे कि वो लोग मुझे रोते हुए हॉस्पिटल लेके जाते थे। इस तरीके से मेरी कंडीशन हो जाती थी, लेकिन किसी दवा का कोई असर नहीं होता था। कौन-कौन से मतलब मेरे सारे टेस्ट कराए, किसी टेस्ट में कुछ भी नहीं आता था, सारे रिपोर्ट नॉर्मल आते थे। बचपन में थोड़ा जंक फूड खाती थी, उसके वजह से मेरे पेट में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। 8 मंथ्स में प्रॉपर एकदम खिचड़ी खाई हूँ, लेकिन कभी-कभी मुझे वो भी सही से नहीं डाइजेस्ट को सजेस्ट किया कि तुम साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, तुम्हें डिप्रेशन है, ये है। आज मुझे सेकंड लाइफ मिली है न्यूरोथेरेपी की वजह से। वेलकम टू हाइक हेल्थ केयर सेंटर। मैं आपका मयंक, न्यूरोथेरेपी कंसल्टेंट, नेचुरोपैथ, न्यूट्रिशनिस्ट एंड योगा ट्रेनर। आज जिनको आप हमारे साथ में देख रहे हैं, इनका नाम ईशा गुप्ता है। ये प्रॉपर बनारसी की ही लोकेटेड है। इनको समस्या आईबीएस की आ रही थी। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आईबीएस है क्या। आज के टाइम में यूथ में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये बढ़ रहा है। आईबीएस एक पेट से रिलेटेड समस्या है, जिनमें आपको हमेशा पेट में ऐंठन बनी रहेगी। दिन में ये भी 2 तरीके के आईबीएस होते हैं, एक आईबीएस सी और एक आईबीएस डी। आईबीएस सी में समस्या ये होती है कि हमेशा आप जब भी कुछ खाएंगे हमेशा कॉन्स्टिपेशन बना रहेगा। ऐसा लगेगा कि जो भी खाया है पेट में भारीपन हमेशा बना हुआ है, ऐंठन बना हुआ है और पेट में हमेशा कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहती है। एक होता है आईबीएस डी। आईबीएस डी का मतलब है डायरिया। मतलब कि जब भी आप कुछ खाएंगे, खाने के तुरंत बाद आपको मोशन जाने का मन होगा और हमेशा लूज मोशन की शिकायत बनी रहेगी। आईबीएस के साथ में एक और बड़ी समस्या ये आती है कि आप कितना भी रिपोर्ट कुछ भी निकलवा लीजिए, या आप इंडोस्कोपी करा लिया, क्लोनोस्कोपी करा लिया, अल्ट्रासाउंड करा लिया, इवन इन्होंने तो एमआरआई तक भी कराया था और कहीं भी कोई समस्या नहीं थी। सब कुछ था कि सब कुछ नॉर्मल है और फिर भी लूज मोशन की शिकायत और वॉमिटिंग की शिकायत, स्ट्रेस एंग्जाइटी की शिकायत, दिन भर ध्यान जो है वो पेट पे रहने की शिकायत हमेशा बनी रहती थी। इसी समस्या के साथ में ईशा गुप्ता हमारे पास आई, जिनको आईबीएस डी की समस्या थी। जब भी कुछ खाती थी हमेशा मोशन की शिकायत होने लगती थी। समस्या इतनी ज़्यादा हो गई थी कि रात को 2-2 3-3 बजे हॉस्पिटल जाने की नौबत आ चुकी थी। समस्या इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि एक दिन में 8 से 9 बार वॉमिटिंग और 8 से 9 बार मोशन जाने की समस्या हो चुकी थी। डिप्रेशन की पूरी तरीके से शिकार हो चुकी थी। यहाँ तक कि 2 साल इन्होंने अपनी पढ़ाई भी बंद की केवल इस आईबीएस डी की समस्या की वजह से। लगभग इन्होंने 2.5 से 3 महीने न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लिया और अब हम चाहेंगे कि इस ट्रीटमेंट के बाद इनके हेल्थ में क्या सुधार आया, क्या बेनिफिट्स हुए, इस न्यूरोथेरेपी ने इनको कैसे सेकेंड लाइफ की, जैसा इनका कहना है, कैसे इन्होंने दूसरी लाइफ पाई इस न्यूरोथेरेपी के माध्यम से, अब ये आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। हेलो, मैं ईशा गुप्ता, मैं ये लोकल बनारस की रहने वाली हूँ। मेरी तबीयत 2 साल से बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं बचपन में थोड़ा जंक फूड खाती थी, उसके वजह से मेरे पेट में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, जिसके बाद ये प्रॉब्लम बढ़ती चली गई और मैं फिर डॉक्टर्स के पास जाना स्टार्ट की और डॉक्टर्स ने एक से एक एक्सपेरिमेंट किए है मेरे ऊपर। मैंने कौन-कौन से मतलब मेरे सारे टेस्ट कराए, किसी टेस्ट में कुछ भी नहीं आता था, सारे रिपोर्ट नॉर्मल आते थे। फिर भी डॉक्टर्स ने हर बार कोई ना कोई न्यू चेंज करके दवा दी है मुझे कि ये नहीं लो इससे आराम हो जाएगा, ये नहीं लो इससे आराम हो जाएगा, लेकिन किसी दवा का कोई असर नहीं होता था। हमेशा मेरी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती थी। एक दिन में मैं 7 से 8-9 बार वॉमिट करती थी और 7 से 8-9 बार मैं लूज़ मोशंस आती थी, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था, कुछ भी नहीं डाइजेस्ट होता था। उसकी वजह से मैं अपने घर में ही रहती थी, किसी से बातचीत भी नहीं करती थी, हमेशा अपने एक रूम में खुद को लॉक करके रखती थी। मैं रात को 2-2 बजे हॉस्पिटल जाती थी। मेरे पापा, मम्मा इतना ज़्यादा परेशान थे कि वो लोग मुझे रोते हुए हॉस्पिटल लेके जाते थे। इस तरीके से मेरी कंडीशन हो जाती थी। वहाँ जाके मुझे इतने इंजेक्शंस लगते थे कि जिसकी काउंटिंग नहीं बता सकती हूँ अभी। फिर घर आती थी, फिर वही चीज़ रिपीट होती थी। अगेन एंड अगेन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली जाती थी। किसी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता था। सब डॉक्टर्स बोलते थे तुम सोच रही हो, सोच रही हो। मुझे खुद नहीं समझ में आता था कि मैं सोच क्या रही हूँ, मैं ये सोचने लगी थी कि मैं सोच क्या रही हूँ। उसकी वजह से मुझे डिप्रेशन की भी कितने डॉक्टर्स ने मुझे साइकियाट्रिस्ट को सजेस्ट किया कि तुम साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, तुम्हें डिप्रेशन है, ये है, तुम सोचती हो इस वजह से तुम्हारी प्रॉब्लम बढ़ रही है, तुम्हें कुछ है नहीं। फिर मैं जाती थी, मुझे डिप्रेशन की दवा मैंने 7 से 8 महीने खाई है। वहाँ से मैंने स्लीपिंग पिल्स भी मेरे स्टार्ट होते थे क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी। हमेशा मेरा पूरा पेट पे रहता था कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। फिर उसके बाद मैं मयंक सर से मिली, इन्होंने मेरी न्यूरोथेरेपी स्टार्ट की, जिसकी वजह से मुझे सेकंड लाइफ मिली है न्यूरोथेरेपी की वजह से।
फिर मुझे मतलब जितने लोग मिलते थे हर बार कोई न्यू ही बोलता था कि चलो तुम्हारी तबीयत यहाँ नहीं ठीक है, चलो इस डॉक्टर्स के पास ले चलो, उस डॉक्टर के पास ले चलो। मैं बनारस में एक से एक डॉक्टर्स के पास गई हूँ और मुझे किसी से कुछ रिलीफ नहीं मिला है। बस मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट ही किए गए हैं। इवन मुझे लोगों ने काफ़ी कुछ बोलना स्टार्ट कर दिया, लेकिन फिर भी मेरे मम्मा पापा यहाँ तक से कि मंदिर से लेके हॉस्पिटल तक जो कुछ भी किया जा सकता था, हर एक चीज़ किया इन्होंने मुझे ठीक करने के लिए कि मैं कैसे भी बस ठीक हो जाऊँ। फिर मुझे किसी ने मतलब कुछ लोगों ने मुझे न्यूरोथेरेपी के बारे में बताया, तो मुझे लगता था कि जिस चीज़ मतलब मैं दवा से नहीं ठीक हो सक रही हूँ, किसी चीज़ से नहीं ठीक हो रही हूँ, तो एक थेरेपी से मैं क्या ठीक हो पाऊँ। मेरा वेट बहुत तेज़ी से लॉस हो रहा था, मतलब बहुत वेट लॉस हो चुका था मेरा, और मुझे नींद नहीं आती थी, जिसकी वजह से मैंने बताया मैं डिप्रेशन की स्लीपिंग पिल्स की भी मेडिसिन लेती थी, और मात्र 5 दिन में मेरी स्लीपिंग पिल्स बंद की है उन्होंने, जिसकी वजह से मेरा ट्रस्ट और बढ़ गया कि नहीं, अब मैं ठीक हो सकती हूँ। तो फिर मैंने अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने ठीक बैठी हूँ। इनफैक्ट मेरा साइकिल्स भी मेरे बहुत इम्बैलेंस थे। 2-2 मंथ्स मुझे साइकिल्स नहीं आते थे प्रॉपर, मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी। लेकिन इस थेरेपी की वजह से मेरा साइकिल भी बैलेंस हुआ है। आज मेरी सेकंड लाइफ मुझे मिली है इस थेरेपी की वजह से। जब आप खाना खाती थी तो उसके बाद एग्ज़ैक्ट होता था क्या कि दूसरे लोग भी जो हैं उसको समझ सके कि समस्या क्या होती थी आपको? हाँ, ये बात है। पहले तो समझ नहीं आता कि मुझे हो क्या रहा है। मैं खाना खाती थी, मुझे कोई भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती थी। तुरंत मुझे या तो वॉमिट हो जाए या तो लूज़ मोशन हो जाए। ये चीज़ होती थी। एक ये दिन में कितनी बार मोशन होता था लगभग? 8 टू 9 टाइम्स मिनिमम। 8 टू 9 टाइम्स मिनिमम और वॉमिटिंग? उसके जस्ट बाद मुझे वॉमिट भी होती थी। मतलब कि आप समझ सकते हो कि एक दिन में 8 टू 9 टाइम्स वो लगभग मोशन में जाती थी और 8 टू 9 बार डेली इनको वॉमिटिंग भी होती थी। अब एक बार आप खुद से सोचिए कि नॉर्मल पर्सन को 1-2 बार अगर वॉमिटिंग होती है तो वो डाउन हो जाता है बॉडी पूरी, और इनको लगभग 8 से 9 बार एवरी डे वॉमिटिंग होती थी। वॉमिट भी होती थी, मुझे कुछ डाइजेस्ट नहीं होता था। यहाँ तक से कि सारे डॉक्टर्स ने मेरा सब कुछ बंद कर दिया था कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, तुम्हें फ्रूट्स नहीं खाने हैं, कुछ भी नहीं। मैं 7 टू 8 मंथ्स में प्रॉपर एकदम खिचड़ी खाई हूँ। लेकिन कभी-कभी मुझे वो भी सही से नहीं डाइजेस्ट होता था, वो भी मैं नहीं डाइजेस्ट कर पाती थी। सबसे बेकार मुझे तब लगता था कि जब मैं अपने मम्मी-पापा को परेशान देखती थी। इनफैक्ट डॉक्टर्स ने तो मुझे बोला था कि मैं डिप्रेशन में हूँ, ये सब सोचती हूँ, लेकिन इनफैक्ट अगर सही तरीके से देखा जाए तो डिप्रेशन मेरे मम्मी-पापा को हो गया था मेरी हेल्थ को लेके, कि इसको हो क्या गया है। वो लोग बहुत परेशान रहते थे। रात-रात को जब पापा हॉस्पिटल लेके जाते थे तो कुछ भी समझ में नहीं आता था। मेरी पूरी फैमिली बहुत परेशान रहती थी कि इसको हो क्या गया है। मैं एक दिन जाती थी हॉस्पिटल, फिर आती थी, फिर नेक्स्ट डे अगेन एंड अगेन मेरी चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इसको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, और मुझे समझ में भी नहीं आता था कि मुझे हुआ क्या है। सब बोलते थे तुम सोचती हो, क्या सोचती हो मुझे ये खुद नहीं पता था। कैरियर की एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है इस बच्ची के साथ में। इसने 2 साल अपनी पढ़ाई ड्रॉप कर दी। एक ऐसे टाइम पे 12th का एग्ज़ाम दिया, ग्रेजुएशन स्टार्ट करने का टाइम था। इस टाइम पे इस बीमारी की वजह से, केवल एक्सपेरिमेंट्स की वजह से 2 साल पढ़ाई पूरी तरीके से बंद थी, और इन 2 सालों में केवल इसने हॉस्पिटल्स के चक्कर ही काटे हैं। और एक रूम में इसने पूरी तरीके से अपने आप को लॉक करके रखा था, और आज टहलना, घूमना-फिरना, लाइफ़ को फिर से एन्जॉय करना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, चीज़ें अब धीरे-धीरे सारी चीज़ें बेटर हो रही हैं। ये जो वीडियो भी आप देख रहे हो, लगभग 2 से 3 महीने बाद इस ट्रीटमेंट के ये वीडियो बनाई जा रही है, ताकि ट्रीटमेंट के 2 से 3 महीने बाद वीडियो हम इसलिए बनवाते हैं ताकि पेशेंट को भी पूरे तरीके से अपने आप को टाइम मिल जाए, एक ट्रस्ट बन जाए, क्योंकि इतनी जगहों पे जाने के बाद ट्रस्ट नाम की चीज़ खत्म हो जाती है। कि सब में तो एक्सपेरिमेंट ही किया है, यहाँ मुझे रिज़ल्ट मिला है, तो ये भी अभी ठीक है या नहीं है? और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि मतलब मैं जितने भी डॉक्टर्स के पास जाती थी, वो मेरा सब कुछ बंद कर देते थे कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। लेकिन इस थेरेपी में मेरा कुछ नहीं बंद किया गया, और जो चीज़ मुझे डाइजेस्ट नहीं होती थी, वो चीज़ मुझे खाना स्टार्ट कर दिया मैंने, और वो चीज़ मुझे आज डाइजेस्ट हो रही है बहुत अच्छे से। मैं आज अपनी सेकंड लाइफ़ एन्जॉय कर रही हूँ सिर्फ़ इस थेरेपी की वजह से। पूरे तरीके से एंग्ज़ायटी हो चुका था। कहती थी कि सर मुझे जीने का तो मन एकदम करता ही नहीं था, लगता था कि अब लाइफ़ यहीं अब मेरी एंडिंग हो चुकी है। इनके मम्मी-पापा जब भी मेरे से मिलते थे तो हमेशा बताते थे कि बच्ची मेरी बहुत डिप्रेशन में जा चुकी है, सर किसी तरीके से हेल्प करिए ताकि ये ठीक हो सके। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि पता चल पाए ये एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जो बहुत ज़्यादा लोगों को है, और उनको पता ही नहीं है कि ये परेशानी हो क्या रही है उनको। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, या आपको कोई ऐसा पता है जिनको ऐसी समस्या है, उनको ये ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, अपनी बीमारी को वो दूर कर सके, आईबीएस नाम की प्रॉब्लम से वो दूर हो सके। और ध्यान देंगे कि ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम कोई दवा नहीं देते हैं, बिना किसी दवा के केवल नेचुरली हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे केवल न्यूरोथेरेपी के माध्यम से। तो अगर आप भी कहीं वाराणसी में लोकेटेड हैं, तो या फिर आप कहीं भी लोकेटेड हैं,
केवल वाराणसी नहीं, अगर आप कहीं भी लोकेटेड हैं आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी IBS की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8601097804। तो यदि आप भी किसी को जानते हैं जो पेट की परेशानी से परेशान है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चल सके और वो भी इस ट्रीटमेंट के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।